हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी पास। तो ये नेटवर्क इंजीनियर्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इस सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको यूएसआई मॉडल के पूरे फुल डिटेल्स बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और आज का टॉपिक है हमारा हब स्विच राउटर। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या है, एंड ये तीनों में क्या डिफरेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हब क्या होता है? हब, तो चलिए देखते हैं। इट वर्क ऑन फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। इट ब्रॉडकास्ट द डाटा इन ए नेटवर्क। ये ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क में। ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल। ये हमारा वन टू ऑल मतलब हम अगर किसी हब से अगर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है, अगर हम किसी एक के पास मैसेज भेजते हैं तो वो मल्टीपल ऑल जितने भी डिवाइस कनेक्ट है वो सबके पास मैसेज आता है। इसमें मैक्स पोर्ट चार 4 से लेकर 24 तक होता है। इसमें ट्रैफिक जाम होता है। इट इज ए नॉट सेंड मी पर्सनल डिटेल्स। इसमें हम पर्सनल मैसेज को सेंड नहीं कर सकते हैं। वैसे मॉडल के लेयर वन पर वर्क करता है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। डायग्राम, चलिए इस हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा हब हो गया, जिसमें 8 फुट का हब है, जिसमें ये सभी मल्टीपल पीसी कनेक्ट है, जिसमें ये सेंडर हो गया एंड ऑल पीसी रिसीवर हो गया। सेंडर ने कोई डाटा को सेंड किया, वो सबसे पहले हब के पास आया और हब ने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया उस एनी, मतलब जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं उन सबके पास वो डाटा ट्रांसफर हो गया। तो ये सिक्योरलेस हो गया। इसमें ये पर्सनल डाटा हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डाटा ट्रांसफर करेंगे उस ऑल मेंबर्स जितने भी कनेक्टेड है उनके पास जाएगा। तो हम पर्सनल डाटा नहीं कर सकते हैं। यदि एक ही टाइम पर मल्टीपल आदमी अगर डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो हमारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इससे के कारण हम इसका अपडेट वर्जन स्विच आया। तो चलिए अब हम स्विच देखते हैं। स्विच क्या है? स्विच स्विच क्या है? इट वर्क ऑन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये डाटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। ये हमारा लेयर 2 पर वर्क करता है। एंड इट यूज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड फ्रेम। ये मैक एड्रेस को फ्रेम में फॉरवर्ड करता है। एंड इट यूनिकास्ट द डाटा इन ए नेटवर्क। यूनिकास्ट में वन टू वन। अगर हम किसी एक डिवाइस के पास कोई अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो केवल उसी डिवाइस को जाएगा। इसमें मैक्स पोर्ट नंबर्स 24 to 84 होते हैं। एंड इट इज फुल डिप्लेक्सिव मोड। ये फुल डिप्लेक्सिव होता है। डिप्लेक्सिव मोड दो प्रकार के, हाफ डिप्लेक्सी एंड फुल डिप्लेक्सी। फुल डिप्लेक्सी मीन्स ये होता है कि अगर आप डाटा है जैसे कि मल्टीपल मेंबर्स कनेक्टेड हैं एंड आप एक आप सेंडर हैं, आप अपने दोस्त के पास जैसे मैसेज सेंड किए, फिर आपको दोस्त उसी टाइम सेम टाइम पर वो किसी और दोस्त के पास मैसेज सेंड किया तो उसको ही वो फुल डुप्लेक्सी हो गया। एंड हाफ डुप्लेक्सी होता है कि आप आपका मैसेज जब तक उस आपके दोस्त तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो दूसरा मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये वो हाफ डुप्लेक्सी हो गया। चलिए अब हम डायग्राम से देखते हैं एंड समझते हैं। ये हमारा राउटर हो गया एंड ये नेटवर्क से ये हमारा स्विच हो गया। एंड स्विच से कनेक्टेड है फोन, प्रिंटर, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड गेमिंग कंसोल कनेक्टेड है। अगर यदि आप हम कोई जैसे प्रिंटर्स हम डेस्कटॉप कंप्यूटर से अगर कोई सर्वर पर कोई वेबसाइट है उसके कोई डाटा है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं राउटर। राउटर क्या होता है? व्हाट इज राउटर? लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। यह नेटवर्क लेयर पर काम करता है। यह राउटर जो होता है लेयर 3 पर काम करता है। इट वर्क टू मेक डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये टू और मोर देन नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं।
इट यूज आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड पैकेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये आईपी को पैकेज के रूप में सोर्स से डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करता है। इट इज मल्टीकास्ट द डाटा इन ए नेटवर्क। यह डाटा को मल्टीकास्ट करता है। मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मेनी। अगर वन टू मेनी, इट सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। ये हमारा बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है और डाटा को ट्रांसफर करता है। इट यूज इन लैन एंड वैन। ये लैन और वैन दोनों का यूज करता है। चलिए तो हम एग्जांपल से देखकर समझते हैं। ये रहा हमारा राउटर, जो वायरलेस राउटर है, एंड आप देख सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट है। हमारा ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड में से हमारा जो आईएसपी होता है, टाटा का, एयरटेल का, जियो का, स्पेक्ट्रा का, तो ये आईएसपी हमारा डायरेक्ट राउटर में कनेक्टेड है। राउटर से आप देख सकते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर थ्री, वायरलेस फोन कनेक्टेड है, वायरलेस प्रिंटर कनेक्टेड है, वायरलेस कंप्यूटर कनेक्टेड है, एंड वायरलेस लैपटॉप कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं राउटर, स्विच एंड हब में क्या डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड राउटर में डिफरेंट दिख रहा है। हब जो हमारा होता है वो हाफ डुप्लेक्सी पर काम करता है, एंड स्विच एंड राउटर जो होता है हमारा फुल डुप्लेक्सी पर वर्क करता है। हब में हम कोई भी डाटा को सेंड करते हैं तो वो बिट के फ्रेम में जाता है, एंड स्विच में हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो फ्रेम में जाता है, एंड राउटर में हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो पैकेट के रूप में डाटा को ट्रांसफर करता है। हब जो होता है हमारा ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, जो वन टू ऑल, मतलब अगर यदि हम एक के पास मैसेज भेजें तो ऑल जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे उनके पास डाटा को सेंड करता है। एंड स्विच मल्टीकास्ट होता है, वन टू वन। अगर हम किसी एक पर्सनल मेंबर्स के पास अगर मैसेज भेज रहे हैं तो ओनली उसी मेंबर के पास रिसीव होगा। एंड राउटर जो होता है वो यू मल्टीकास्ट होता है, वन टू मेनी। हम एक बार में मल्टीपल मेंबर्स को भी मैसेज भेज सकते हैं, इनटू मेनी। ओहो, हब जो हमारा होता है वो फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। हब जो होता है फिजिकल लेयर पर वर्क करता है, जो ओएसआई मॉडल के लेयर वन होता है। एंड स्विच जो होता है वो डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर पर ओएसआई मॉडल के काम करता है, जो लेयर टू एंड लेयर थ्री पर होता है। एंड राउटर जो होता है हमारा लेयर थ्री पर वर्क करता है, जिसे हम नेटवर्क लेयर भी जानते हैं। हब के टाइप्स, हब एक्टिव हब होता है एंड पैसिव हब होते हैं। एंड के टू टाइप्स होते हैं, एक लेयर थ्री स्विच एंड एक लेयर टू स्विच। एंड राउटर के भी टाइप्स हम देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड राउटर, वायरलेस राउटर होता है एंड कोर राउटर होता है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस। एंड अब हब हब में हम मैक्सिमम पोर्ट 4 से 24 होते हैं, एंड स्विच में पोर्ट 24 से 48 होते हैं। एंड हब जो होता है जिसमें ट्रैफिक जाम होता है, एंड ये डाटा को स्लो ट्रांसफर करता है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस मीन्स, तो इट स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेस। इट आइडेंटिफाई ऑफ नेटवर्क डिवाइस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के, जैसे कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस, जैसे हमारा जो एड्रेस है, तो कोई भी हमारे एड्रेस से जानता है या नाम से जानता है, तो इंटरनेट पर अगर हम कोई कैसे जाने तो उसके लिए हम आईपी होता है, आईपी के थ्रू हमारे डिवाइस को पहचान होता है। तो यही आपको यहाँ भी लिखा हुआ है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। ये इंटरव्यूअर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आप जरूर भूलिएगा। इट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइस। अब टाइप्स ऑफ आईपी, आईपी के कितने टाइप्स होते हैं? आईपी के टू टाइप्स होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है,
IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। आईपी के हमारे 5 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ई का रेंज होता है 1 से 127 तक, जिसका सबनेट होता है 255.0.0। क्लास बी का रेंज होता है 128 से लेकर 191, जिसका सबनेट होता है 255.255.0.0। क्लास सी का आईपी होता है, रेंज होता है 192 से लेकर 223 तक, एंड उसका सबनेट होता है 255.255.255.0। एंड क्लास डी का आईपी का रेंज होता है 224 से लेकर 239 तक, एंड क्लास ई का रेंज होता है 240 से लेकर 254 तक के आईपी को हम कैसे असाइन करेंगे, चलिए आप ये बताते हैं। क्लास ए के लिए हम 0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 एंड क्लास बी के लिए 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255 एंड क्लास सी के लिए 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255 तो में कितने बाइट्स एंड कितने बीट होते हैं, कितने और नेटवर्क आईडी होता है, कितने होस्ट आईडी होता है, वो हम देखेंगे। तो एक 1 बाइट में वह 8 बीट होते हैं और 4 बाइट में 32 टोटल बीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लास ए में 1 बाइट नेटवर्क आईडी होते हैं और 3 होस्ट आईडी होते हैं, 3 बाइट। एंड क्लास बी में आपका 2 बाइट नेटवर्क आईडी होते हैं एंड 2 बाइट होस्ट आईडी होते हैं। एंड क्लास सी में 3 बाइट नेटवर्क आईडी होते हैं एंड 1 बाइट होस्ट आईडी होते हैं। क्लास डी में मल्टीकास्ट एड्रेस होता है एंड क्लास सी में रिसीवर होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।